हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। इस वीडियो में हम बीएड के सब्जेक्ट स्कूल मैनेजमेंट के टॉपिक क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कि कक्षा प्रबंधन के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम ये जान चुके हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट एक मैनेज करने की प्रोसेस होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसके पास जो भी संसाधन या रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन्हें इस प्रकार से मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, लीड करती है, ऑर्गेनाइज करती है ताकि वो अपने गोल को प्राप्त कर सके। तो इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट को भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं। क्लासरूम में टीचर का काम होता है क्लास में टीचिंग करना, यानी कि टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को पूरा करना। सो क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जब टीचर मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स और प्रैक्टिस को अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस को ही हम क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। सो इसके द्वारा यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट के द्वारा टीचर स्टूडेंट्स को इंगेज रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, उन्हें मोटिवेटेड रखते हैं ताकि स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। सो अपनी क्लासरूम की टीचिंग की प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्लासरूम में टीचर क्लासरूम के मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के। सो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जिन फंक्शंस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। सो मैनेजमेंट के इन फंक्शंस को ही क्लासरूम में टीचर के द्वारा अप्लाई किया जाता है जिसके द्वारा वो अपने टीचिंग के प्रोसेस को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। सो जब भी आपसे कोई पूछे कि क्लासरूम मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से हैं तो ये सेम वही वाले हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर के द्वारा उसकी क्लासरूम को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए किए जा रहे हैं। तो हम इन फंक्शंस को यहाँ स्पेसिफाई करेंगे कि ये क्लासरूम मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। सो एक टीचर के द्वारा क्लासरूम में प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, क्लासरूम को लीड किया जाता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है और क्लासरूम को कंट्रोल भी किया जाता है। सो इन फंक्शंस को हम एक एक करके देखते हैं। प्लानिंग के दौरान टीचर उन सारी बातों को प्लान करके रख लेते हैं जो कि उन्हें टीचिंग के दौरान करनी होती है। सो टीचर जब इन बातों को पहले से प्लान कर लेते हैं तो जब वो पढ़ाते हैं तो उन्हें फिर सोचना बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। सो उनका वो जो टाइम है वो बच जाता है, वो पूरा सा टाइम अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को यानी कि अपने पढ़ाने के काम को दे सकते हैं। सो प्लानिंग के दौरान टीचर अपने लेसन को प्लान करते हैं, रूल्स और प्रोसीजर्स कौन कौन से उन्हें फॉलो करने हैं उसे प्लान करके रख रहे हैं। उसी प्रकार से क्लास में जो भी स्पेस है उसे किस प्रकार से अच्छे से यूज किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जाता है, इसको भी टीचर प्लान करके रख लेते हैं। सो प्लानिंग में अगर हम लेसन प्लानिंग की बात करें, जो टीचर को क्लासरूम में पढ़ाना है उसे टीचर प्लान करके रख लेते हैं। टीचर ये प्लान करके रखते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। सो टीचर अपने लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कौन कौन सा मटेरियल है जो उन्हें पढ़ाते समय लगेगा, कौन सी बुक्स की आवश्यकता होगी, कौन से टीचिंग एड्स की आवश्यकता होगी, क्या स्मार्ट बोर्ड की आवश्यकता होगी, ये टीचर पहले से ही सोच के रख लेंगे। उसी प्रकार से कौन सा करिकुलम या फिर कितना करिकुलम उन्हें कवर करना है ये भी टीचर्स पहले से ही सोच के रख लेंगे। सो इस प्रकार से टीचर अपने लेसन को प्लान करके रख लेंगे। उसी प्रकार से रूल्स और प्रोसीजर्स को भी टीचर पहले से ही प्लान करके रख लेंगे, स्टूडेंट्स को बता देंगे कि उन्हें क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कौन सी गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करना है, किस प्रकार से स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है एक्टिविटीज में, उसके बाद किस प्रकार से स्टूडेंट्स को वर्क दिया जाएगा, उन्हें किस प्रकार से सबमिट करना है, और अगर स्टूडेंट्स क्लास में किसी भी प्रकार का मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट करते हैं तो उनके परिणाम भी टीचर स्टूडेंट्स को पहले से ही बता के रख देते हैं। उसी प्रकार से फिजिकल स्पेस यानी कि क्लासरूम में जो भी स्पेस अवेलेबल है उसका अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करना भी टीचर पहले से ही प्लान कर लेंगे। क्लासरूम में डेस्क का अरेंजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, टीचिंग एड्स जब टीचर पढ़ा रहे हो तो कौन सा एरिया है जहाँ पर विजिबिलिटी ऐसी होगी कि सारे बच्चे उसे देख पाएंगे, तो ये भी टीचर प्लान करके रख लेंगे। उसी प्रकार से अगर टीचर एक्टिविटी करा रहे हैं तो क्लासरूम के कौन सी एरिया में वो एक्टिविटी कराई जाएगी। सो इस प्रकार से क्लासरूम की जितनी भी एक्टिविटीज होने वाली है टीचर पहले से ही प्लान करके रख लेते हैं ताकि जब टीचर चीजों को इम्प्लीमेंट करे तब उन्हें इन सब बातों पे ज्यादा सोचना ना पड़े, बस वो अपने काम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। सो ये है क्लासरूम मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन जो कि टीचर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है या टीचर के द्वारा किया जाता है, वो है प्लानिंग का फंक्शन। दूसरा फंक्शन है क्लासरूम मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइज करना। टीचर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो इसमें शामिल है क्लासरूम के लेआउट को ऑर्गेनाइज करना, टाइम मैनेजमेंट करना और जो भी रिसोर्सेज है उन्हें ठीक प्रकार से एलोकेट करना। सो ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा टीचर रिसोर्सेस को है उसे एलोकेशन कर देंगे, यानी टीचर के पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, अगर बुक्स है तो किस प्रकार से बुक्स बच्चों के पास जानी चाहिए,
उसी प्रकार से टीचिंग एड्स कौन कौन सा यूज होने वाला है, उसी प्रकार से अगर कोई टीचर एक्टिविटी करवाने वाले हैं तो उनमें से कौन कितने बच्चों को शामिल करने वाले हैं, ये सब टीचर पहले से ही डिसाइड कर लेंगे। उसी प्रकार से कुछ स्टूडेंट्स को अगर टीचर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो वो कौन से स्टूडेंट होंगे जिन्हें वो देना चाहेंगे। तो इस प्रकार से टीचर सारे रिसोर्सेस को एलोकेट कर लेंगे ताकि वो अपने काम को ठीक से कर पाए। उसी प्रकार से क्लासरूम के लेआउट को भी टीचर ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का होना चाहिए। कभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो 1 by 1 होता है, यानी कि वो सारे बच्चे सीक्वेंस में बैठे होते हैं। अगर टीचर को वैसा वाला लेआउट चाहिए या फिर वो सारे बच्चों को एक सर्कल में बैठाना चाहेंगे ताकि वो बच्चों के साथ ठीक से इंटरेक्ट कर पाए, तो इस प्रकार से टीचर अपने क्लासरूम के लेआउट को भी ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। उसी प्रकार से जितना भी टाइम अवेलेबल है उसे ऑर्गेनाइज करके रखना कि स्टार्टिंग के जो टाइम है उसमें टीचर किस प्रकार से काम करने वाले हैं, जो बीच का समय है उसमें टीचर क्या करेंगे, और क्लास जाते समय जो बचा हुआ टाइम बचेगा उसको टीचर कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। सो इस प्रकार से टीचर अपने रिसोर्सेज को, क्लासरूम के एरिया को और जो टाइम है उसे ऑर्गेनाइज करके रख लेंगे ताकि वो अपने जितना भी टाइम है उसमें और जो भी काम है उसे वो एफिशिएंटली कर सके। तीसरा जो काम होता है टीचर के क्लासरूम मैनेजमेंट का है वो है क्लास को लीड करना। एक अच्छा लीडर वो होता है जो क्लास को ठीक प्रकार से इंस्पायर कर पाए, उसी प्रकार से स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी कर सके। सो क्लासरूम में एक अच्छा इन्वायरमेंट यानी कि एक अच्छा टोन सेट करना, बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखना और जो भी उन्हें अथॉरिटी दी गई है उसे भी निभाना एक टीचर का काम होता है। सो इस लीडिंग वाले फंक्शन में टीचर इस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले वो अपने क्लासरूम में एक अच्छा सा टोन या फिर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो कि पॉजिटिव होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए। सो सारे बच्चों को वहां पर वहां पे सारे बच्चों को सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो टीचर के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। हर बच्चे को जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बच्चे मोटिवेट होंगे टीचर के साथ काम करने के लिए। उसके बाद टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एक अच्छा रिलेशन भी होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट्स के साथ जब अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं तो स्टूडेंट्स बिना किसी हेजिटेशन के साथ टीचर के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर को फीडबैक भी देते हैं। उसी प्रकार से टीचर्स और स्टूडेंट्स में जब बॉन्ड अच्छा होता है तो टीचिंग की प्रोसेस भी अच्छी होती है। सो इसलिए टीचर का काम होता है कि अपने सारे बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखे। नेक्स्ट है टीचर अपनी अथॉरिटी का भी ठीक प्रकार से यूज करते हैं। टीचर ध्यान रखते हैं कि वो एक तरफ से वो बच्चों के साथ बहुत सॉफ्ट बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रकार से टीचर स्ट्रिक्ट भी होते हैं कि सारे बच्चे अपना काम ठीक से करें, किसी प्रकार का मिसकंडक्ट ना करें, टाइम का सही उपयोग करें और क्लासरूम में डिसिप्लिन बना के रखें। सो एज अ लीडर भी क्लासरूम में टीचर को ये वाला काम भी अपना करना होता है। सो इस प्रकार से क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है क्लास को लीड करना। नेक्स्ट फंक्शन होता है क्लासरूम मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स को या क्लास को हमेशा मोटिवेटेड रखना, जिसके लिए टीचर्स हमेशा ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट्स को एंगेज रखें, स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दें और पर्सनलाइज लर्निंग पर भी ध्यान दें। तो क्लासरूम में एक मोटिवेटेड एनवायरनमेंट बनाने के लिए टीचर हमेशा स्टूडेंट्स के साथ कुछ इंटरैक्टिव लेसन्स या फिर एक्टिविटी करवाते हैं या फिर उन्हें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट देते हैं ताकि स्टूडेंट्स हमेशा फोकस्ड रहे और पढ़ने के लिए नई-नई चीजें करने के लिए नए-नए तरीकों से करने के लिए इंगेज रहे, मोटिवेटेड रहे। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स को समय-समय पर रीइंफोर्स करना भी टीचर का काम होता है। स्टूडेंट जब कुछ करते हैं तो उनके काम को, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना और जब वो अच्छा करते हैं तो उन्हें रिवार्ड देने का काम भी टीचर का होता है। जब टीचर सही प्रकार से स्टूडेंट्स को रीइंफोर्स करते हैं तो स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होते हैं क्लास में हमेशा फोकस्ड और एक्टिव रहने के लिए। उसी प्रकार से पर्सनलाइज लर्निंग के लिए भी टीचर हमेशा तैयार रहना चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कौन सी है, वीकनेस कौन सी है। हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है, हर किसी की एबिलिटी अलग होती है। तो इस प्रकार से अगर किसी स्टूडेंट्स को टीचर की पर्सनलाइज लर्निंग की आवश्यकता होती है तो टीचर उन्हें वो भी देना चाहिए। तो इस प्रकार से हर एक बच्चा क्लास का तैयार रहेगा या फिर पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। तो इस प्रकार से क्लासरूम को मोटिवेटेड रख के भी क्लासरूम को के वातावरण को टीचर टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के लिए हमेशा रेडी रखते हैं। नेक्स्ट काम है कंट्रोलिंग का। क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर का काम होता है क्लास को कंट्रोल करके रखना। सो टीचर जो होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉनिटर करके रखते हैं। क्लास में टीचर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को असेसमेंट करना और उन्हें फीडबैक देने का काम भी टीचर का होता है। उसी प्रकार से इन्फोर्समेंट में कंसिस्टेंसी बना के रखना भी टीचर का काम होता है।
सो टीचर जो होते हैं वो क्लासरूम को इस प्रकार से कंट्रोल करके रखते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि उन्हें किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट क्लास में करते रहना है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए टीचर के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे कि स्टूडेंट्स को इतनी चीजें आ जानी चाहिए, वो टीचर को स्टूडेंट्स को आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए टीचर हमेशा स्टूडेंट्स को असेस करते रहते हैं, उनका मूल्यांकन करते रहते हैं। टीचर हमेशा इस बात को चेक करते रहते हैं कि स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें समझ रहा है, इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्टूडेंट ठीक से पढ़ाई तो कर रहे हैं। टीचर इस प्रकार से क्लास में मूल्यांकन या फिर इवेल्युएशन का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर बिहेवियर। टीचर हमेशा ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा है, स्टूडेंट्स कैसा एक्शन कर रहे हैं, किस प्रकार का रिएक्शन कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्या वो परफॉर्मेंस बेटर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से टीचर ध्यान रखते हैं, मॉनिटर करके रखते हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर को। उसी प्रकार से इंटरव्यू में नेसेसरी टीचर, उसके बाद इस बात पर भी टीचर तैयार रहते हैं कि जब भी जरूरत होती है टीचर वहां पे इंटरप्शन करें। जब भी बच्चे कुछ मिसकंडक्ट करते हैं तो उन्हें उनके बारे में बताना, उन्हें गाइड करना, उन्हें समझाना, जरूरत पड़े तो उन्हें कुछ हार्ड डिसीजंस भी लेना, ये काम भी टीचर करके रखते हैं, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कंट्रोलिंग के द्वारा क्लास में कंट्रोल बना के रखना, क्लास में स्टूडेंट्स को हमेशा उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते रहना, उन्हें हमेशा फीडबैक देते रहना, उन्हें मिसकंडक्ट से बचाना, ये सारा काम टीचर करते हैं। तो आज हमने इस प्रकार से हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे हैं जो कि टीचर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।